गुजरात के प्रचार के लिए अमिताभ कैसे हुए तैयार? मोदी ने खोले हर पुराने राज। गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए, मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बता, वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहाँ की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूं। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी न उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी, मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूँ, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया, मैं एक नया पैसा नहीं लूँगा। और आप जानते हैं, एक नया पैसा लेते नहीं जी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है। और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपकी अदालत, नरेंद्र मोदी एक्सक्लूसिव, शनिवार रात 10 बजे। अमिताभ बच्चन हमारे साथ में हैं। अमिताभ जी की फिल्म भूतना रिटर्न्स आज ही रिलीज हुई है और फिल्म को जबरदस्त ओपनिंग मिली है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन एक भूत का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन मुंबई के धारावी से चुनाव लड़ते हैं और एक डायलॉग फेमस है, आखिर भूतों का भी देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है। जो वोट नहीं देते, अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाना नहीं चाहते। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले क्षमा मांगना चाहता हूं कि आपको इंतजार करना पड़ा। मेरे मन में लालच था कि नरेंद्र मोदी ने आपके बारे में जो कहा है वो कम से कम दर्शकों को सुना दिया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत जी। और आपके कार्यक्रम में इंतज़ार जो है वो इंतज़ार नहीं होता, ये तो हमारे लिए बड़े ज्ञान की बात होती है। जी, बहुत धन्यवाद। अमित जी, आपको मैंने भूतकाल में चुनाव लड़ते हुए देखा है और अब भूतनाथ में चुनाव लड़ते हुए देखा है, तो किस में ज़्यादा आपको मज़ा आया? देखिए, 1984 में जब मैं चुनाव मैंने लड़ा था, तो वो एक बहुत ही एक भावुक निर्णय था मेरा। और उसमें सौभाग्यवश मुझे विजय प्राप्त हुई। लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद मुझे लगा कि ये कार्य जो है ये मेरे लिए नहीं है, मैं इसे जानता नहीं हूँ। और मैंने उसे अपनी हार मान करके वहाँ से मैंने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसके बाद मैंने किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम या किसी भी ऐसे मंच पर जा कर के मैंने राजनीतिक बात नहीं की है, ना ही मैंने कभी किसी राजनीतिज्ञ का प्रचार किया है। और मैं केवल राजनीति से दूर रहता हूं क्योंकि मुझे वो आती नहीं है। भूतना रिटर्न्स एक फिल्म है और वो एक काल्पनिक एक कहानी है। तो बहुत सी बातें जो हैं, जो फिल्म में आम जनता जो सुनना चाहती है, या ऐसा लगता है जनता को कि जो आजकल हमारे देश में वातावरण है, उन मुद्दों को लेकर के, समाज के मुद्दों को लेकर के, उन सबको एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कहानी में पिरोया गया है। और उसमें काम करने में जाहिर है कि हमें अच्छा लगा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि राजनीति जो है वो बुरी बात है,
मुझे वो नहीं आती थी, इसलिए मैंने वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया। उसे मैं अपनी हार मानता हूँ, लेकिन फिल्म में जो है मैं इस कार्य को थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी फिल्मों में ही काम करता रहूँगा। मुझे लगता है हार नहीं, ये देश का सौभाग्य है कि आप राजनीति में नहीं गए और आप फिल्मों में काम करते रहे, इसीलिए आज करोड़ों लोग आज भी आपके फैन हैं। ये जो भूतनाथ रिटर्न्स है, ये जानबूझकर चुनाव के मौके पर रिलीज की गई? जी नहीं रजत जी, ये दरअसल इसकी जो कहानी थी, ये इस पे हम कोई 1.5-2 साल से काम कर रहे थे और उस ज़माने में तो हमें पता नहीं था कि चुनाव कब घोषित होगा या कब होगा। इसलिए ये केवल एक संयोग है या कोइंसिडेंस है कि ये फिल्म जो है 11 अप्रैल को रिलीज़ हुई है, आज रिलीज़ हुई है, केवल संयोग है। अमित जी, नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा आपके बारे में आपकी अदालत में, वो पूरा डिटेल तो कल शनिवार को हम सुनाएंगे लोगों को, लेकिन नॉर्मली वो किसी की तारीफ नहीं करते हैं और आपकी बहुत तारीफ की। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि आपने जो पूरा कैंपेन किया गुजरात के लिए, उसके लिए एक पैसा नहीं लिया। तो क्यों आपने ये गुजरात के लिए किया? जी दरअसल मैं गुजरात गया था अपनी एक फिल्म जो मैंने जिसमें काम किया था, जिसका नाम था पा, उसके एंटरटेनमेंट टैक्स मांगने के लिए, माफ़ करने के लिए गया था। और वहाँ पर जो प्रतिक्रिया होती है वो ब्यूरोक्रेट्स को दिखानी पड़ती है फिल्म। और उस समय मोदी जी ने कहा कि वो भी देखना चाहेंगे, तो वो अपने सारे ब्यूरोक्रेट्स को लेकर के और हम लोग एक थिएटर में गए, उन्होंने फिल्म देखी और उसके बाद उन्होंने हमें एंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ कर दिया। उसके बाद ऐसे ही बातचीत में जब हमारी चल रही थी तो उन्होंने कहा कि आप और आपकी फिल्म इंडस्ट्री को गुजरात आना चाहिए, यहाँ शूटिंग कीजिए, बहुत सी अच्छी यहाँ पर स्थान है, यहाँ शूटिंग होनी चाहिए। तो मैंने कहा मैं प्रयत्न करूँगा, आने वाली फिल्मों में यदि कभी ऐसा अवसर मिला तो मैं अवश्य आऊँगा। फिर उन्होंने मुझे एक बहुत ही अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि शायद बहुत से लोगों को देश भर में पता नहीं है, लेकिन जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं देश भर में, सबसे ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो गुजरात में, और इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तो मैंने कहा कि इसका प्रचार होना चाहिए। तब फिर ये एक कार्यक्रम बना जहाँ पर उन्होंने मुझसे कहा कि अगर आप इसका प्रचार करेंगे तो कैसा रहेगा। मैंने कहा मैं अवश्य करूँगा। और देखिए निःशुल्क मैं ये काम करता हूँ, न केवल गुजरात के लिए, हर जगह जहाँ मैंने इस तरह का प्रचार किया है जिसमें देश की उन्नति हो, बढ़ोतरी हो, उसमें मैं धन की बात करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये इसमें देश की प्रगति होती है। गुजरात जो है वो भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और यदि वो वहाँ की जो टूरिज़्म है उसके बारे में मैं चर्चा करता हूँ तो न केवल गुजरात का बल्कि पूरे देश का एक उज्जवल भविष्य बनता है, और इसी इरादे के साथ मैंने उसे किया। मैंने उनसे भी पूछा था कि आपने क्यों अमिताभ बच्चन को कुछ पैसा नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं पक्का अहमदाबादी हूँ और हमें एक टिकट में डबल ट्रैवल करना आता है, तो बगैर पैसा दिए, और हमारे हाथ से रुपया बड़ी मुश्किल से निकलता है, तो बगैर पैसा दिए कैसे उपयोग कर लेना, ये मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। मैं ठीक से समझा नहीं, क्या कहा आपने रजत जी? उन्होंने मैंने मोदी जी से पूछा कि आपने अमिताभ बच्चन को पैसा क्यों नहीं दिया, जब उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझसे काम किया, तो वो मजाक में उन्होंने कहा कि मैं पक्का अहमदाबादी हूं और अहमदाबादियों की आदत होती है कि रुपया खर्च कम करें और काम ज्यादा करवा लें। ये उनकी धारणा है और इसको मैं मान्यता देता हूं। लेकिन जब उनके अधिकारी आए थे मुझसे बात करने और उन्होंने धनराशि की बात की, तो मैंने उनसे सीधा कहा था कि मैं ऐसे कर्मों के लिए पैसे नहीं लेता हूं। कभी आपको इस बात का अंदाजा था जब आपने काम शुरू किया था कि नरेंद्र मोदी एक वक्त में आप देश के ऐसे लीडर बन जाएंगे जिन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी प्रोजेक्ट करेगी, वो उसके पद के करीब पहुंच जाएंगे? जी नहीं, मुझे इस बात का बिल्कुल अनुमान नहीं था। और मैंने केवल इतना कहा था नरेंद्र मोदी जी से कि मैं ये प्रचार तो करूँगा, लेकिन कृपा करके मैं बहुत आभार मानूंगा आपका यदि आप इसे एक कोई राजनीतिक मुद्दा न बनने दें। ना मैं किसी राजनीतिज्ञ को अपने सेट पर देखना चाहता हूँ, या जहाँ हम जाते हैं प्रचार करने टूरिज़्म का, मैं उन लोगों से नहीं मिलना चाहूँगा, क्योंकि कुछ गलत धारणाएं हो जाती हैं, मुद्दा बना देते हैं कुछ लोग, और इसके ऊपर काफ़ी आलोचना भी हुई। लेकिन सौभाग्यवश वो जो मुद्दे बनाए थे वो ज़्यादा दूर
तक नहीं जा पाए जी। और इस बात की मैं प्रशंसा करना चाहूँगा मोदी जी की। जितने साल हमने और जितने दिन हमने गुजरात में गुजारे, एक भी राजनीतिज्ञ न कहीं हमारे आसपास दिखा और ना ही कभी कोई ऐसा अवसर मिला जहां पर हमें लगा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। तो इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने भी आपका हमारी फिल्म बन गई अमित जी, बहुत उन्होंने आज आपका जब इस हमारी बात फिल्म बन गई जी, जब हमारी फिल्म बनी तो वो देखना चाहते थे कि क्या क्या बनाया है। तो उस समय हम उनसे मिलने गए और उनको हमने फिल्म दिखाया और उसके बाद जब उन्होंने कहा ये ठीक है, तब उसका हमने प्रचार शुरू किया। जी। उन्होंने भी आपका इस बात के लिए बहुत प्रशंसा की, बहुत अभिनंदन किया कि आपने पहली बात तो शुल्क नहीं लिया और दूसरा कभी भी राजनीति की बात बीच में नहीं आई, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से, या किसी तरह के कोई काम की बात। इसके लिए बहुत उन्होंने आपका अभिनंदन किया। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज चूंकि पूरे देश में नरेंद्र मोदी को लेकर के उत्सुकता है चुनाव के इस माहौल में, जब आप गुजरात जाते हैं क्या आपकी उनसे मुलाकात होती है? जी नहीं, जब भी हम शूटिंग के दौरान गए हैं मेरी उनसे मुलाकात नहीं होती। हम अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना आपसे अवश्य कहना चाहूँगा कि जिस वक्त, यानी एक मिनट भी नहीं होता मैं गुजरात में अपना पाँव रखता हूँ, तो पहला फ़ोन जो है वो उनका आता है और वो पूछते हैं कि आप ठीक हैं, हमारी तरफ से किसी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े हमें बताइएगा, और हालचाल पूछते थे और उसके बाद वो फ़ोन बंद कर देते थे। कभी, क्योंकि वो तो बस इतना ही संपर्क होता था। जी। अच्छा, मुझे लगा कि वो तो चूंकि सिर से पैर तक बिल्कुल राजनीति में डूबे रहते हैं और हमेशा राजनीतिक हमलों को झेलते रहते हैं, तो कभी आपसे राजनीति पर बातचीत हुई? जी नहीं, कभी भी राजनीति के ऊपर बात नहीं हुई। और जिस तरह से टूरिज्म की फिल्में बनी, जिस तरह से प्रमोशन हुआ गुजरात का, उससे आपको संतुष्टि हुई कि वाकई में इसी तरह की क्वालिटी आप चाहते थे? जी, कुछ जो क्रिएटिव बातें हुई थी उस ज़माने में, जो भी हमारी क्रिएटिव टीम थी, और पीयूष पांडे जो कि बहुत ही प्रख्यात एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के हेड हैं, उनको लेकर के शुजीत सरकार जिन्होंने इस फिल्म को बनाया हमारे साथ, ये सब हमारी एक टीम थी। हम लोग सब पहले मिल करके ये तय करते थे कि किस तरह से इसे करना चाहिए। और मैंने ऐसे सुना है कि ये बातें जो हैं ये पहले मोदी जी को दिखाई जाती थी, उनको बताया जाता था कि इस तरह हम करने वाले हैं, और जब उनकी अनुमति मिल जाती थी तो हम जा कर के इसकी शूटिंग करते थे। मेरा केवल इतना ही मैं चाहता था कि जिस स्थान के बारे में भी, जिस टूरिस्ट स्थान के बारे में मैं बात करूं, मैं चाहूँगा कि मैं भी वहाँ जाऊँ व्यक्तिगत, और स्वयं देख करके अपने आप को वहाँ का एक सदस्य मान करके उस बात की चर्चा करूँ। और इस बात को उन्होंने माना और हमें अनुमति दी कि जितने भी टूरिस्ट स्थान हैं वहाँ पर मैं स्वयं गया। ऐसा नहीं लगा कि मैं केवल एक प्रचार कर रहा हूँ बिना देखे। तो ये बात को उन्होंने माना और उन्होंने अपनी अनुमति दी, और इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अमित जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं भूतनाथ फिल्म के लिए और आगे आने वाली फिल्मों के लिए। और इस फिल्म के बारे में वाकई में बच्चों से हमें बहुत कुछ अच्छी बातें सुनने को मिली हैं। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं भूतनाथ को देखकर। अगर आप बच्चों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? बहुत ही क्लीशेड होता है कहना कि बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं, लेकिन जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इतनी गंभीर बातें जब एक छोटे से बच्चे के मन में आती हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं इसमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इस फिल्म को देखें और बाकी जितने भी दर्शक आपके इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी जा कर के देखें। इसमें सच्चाई है रजत जी, और देश के प्रति भी, फिल्म के प्रति भी। सच्चाई को साबित करने में वक्त लगता है, मैंने हमेशा ये माना है। तो हो सकता है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। हमने आपके जीवन में देखा है अमित जी कि जो सच है वो प्रूव करने में वक्त लगा, लेकिन अंत में आप सत्य प्रूव कर पाए। तरह तरह के इल्जाम आप पर लगे थे, लेकिन बाद में वाकई में सब कुछ सच साबित हुआ। जी, मैं भाग्यशाली हूँ कि ऐसा हुआ, और भी भाग्यशाली हूँ कि आप जैसे प्रख्यात जर्नलिस्ट और एंकर्स और टीवी के मालिक जो हैं वो ऐसा सोचते हैं। अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपको वादा है कि मैं
जैसे भी होगा, हालांकि चुनाव का वक्त है, काफी व्यस्त है, लेकिन मेरा आपको वादा है कि इसी हफ्ते मैं भूतनाथ जरूर देखूंगा और देखने के बाद आपको बताऊंगा कि मुझे कैसी लगी ये फिल्म। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका रजत जी। बहुत धन्यवाद। अमिताभ बच्चन की खासियत है कि वो राजनीतिक रिश्तों और निजी रिश्तों को बिल्कुल अलग रखते हैं। अमिताभ बच्चन मुलायम सिंह के मित्र हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। उनकी पत्नी जया बच्चन समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। इसके बाद भी अमिताभ बच्चन ने नरेंद्र मोदी के बुलावे पर गुजरात गए, बिना फीस लिए गुजरात के टूरिज्म की एड कैंपेन में काम किया और मोदी से कभी भी राजनीतिक या पर्सनल फेवर नहीं लिया। यही गुण अमिताभ बच्चन को बाकी फिल्मी सितारों से अलग और बाकी सितारों से बहुत बड़ा बनाता है। हमारी शुभकामनाएं हैं अमिताभ बच्चन की इस फिल्म भूतनाथ के लिए।